अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज मिला हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2024 के एमसीक्यूज का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम पहले 30 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, वो चूँकि बेसिक्स थे। अब वहाँ से हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हु कॉल्स अ मीटिंग ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी? जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी उसकी मीटिंग्स को कौन कॉल करेगा? चेयरपर्सन डायरेक्टली, वाइस चेयरपर्सन, डायरेक्टर जनरल ऑन चेयरपर्सन डायरेक्शन, एनी इंडिपेंडेंट मेंबर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्टर जनरल ऑन चेयरपर्सन डायरेक्शन। जो भी अथॉरिटी की मीटिंग्स होंगी वो चेयरपर्सन बोलेगा, तो फिर डीजी जो है वो मीटिंग्स को कॉल करेगा। हाउ आर डिसीजन मेड इन द मीटिंग्स ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी? इस अथॉरिटी के अंदर जो डिसीजन होंगे मीटिंग्स के अंदर वो कैसे लिए जाएंगे? अनअनामिटी, मेजॉरिटी वोट, चेयरपर्सन ओनली, सीक्रेट बैलेट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मेजॉरिटी वोट। जितनी भी हमारे पास मीटिंग के अंदर लोग बैठे होंगे वहाँ पे फिर वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद डिसीजन किया जाएगा। इन केस ऑफ इक्वल वोट्स ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, हु होल्ड्स द कास्टिंग वोट? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो मीटिंग होगी उसके दौरान जो हमने डिसीजन लेना था, अगर उसकी जो वोटिंग हुई है वो सेम आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो किसके पास होल्ड है कि वो जो वोट है वो कास्ट करेगा? डायरेक्टर जनरल, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन और प्रेजाइडिंग मेंबर, सीनियर मोस्ट मेंबर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है चेयरपर्सन या प्रेजाइडिंग मेंबर, उनमें से जो भी होगा वो ये वोट फाइनल कास्ट करेगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी? पीरा की मीटिंग जो होंगी उसकी ऑफिशियल जो रिकॉर्ड होगा वो कौन मेंटेन कर रहा होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? चेयरपर्सन की है, वाइस चेयरपर्सन की है, डायरेक्टर जनरल की है, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट की है? तो हमारे पास डीजी की ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हु अपॉइंट्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा अंडर द एक्ट 2024? ये जो पीरा का एक्ट है 2024, इसके मुताबिक जो डीजी है वो उसको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा, चीफ मिनिस्टर करेगा, चीफ सेक्रेटरी करेगा, चेयरपर्सन करेगा? तो जो चीफ मिनिस्टर है हमारी मरीम नवाज, उसके पास ये अब करंटली अथॉरिटी है कि वो डीजी को अपॉइंट करेगी। The Director General of Punjab Enforcement and Regulatory Authority (PIRA) must be an officer of at least which basic pay scale (BPS)? तो जो डीजी होगा वो जो पीरा के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी वो किस बेसिक पे स्केल का होना चाहिए? तो वो बी 17 का है, 18 का है, 19 का है, 20 का है? तो करेक्ट ऑप्शन है 19 का होना चाहिए। From which services can the Director General of Punjab Enforcement and Regulatory Authority (PIRA) be appointed under the Act 2024? तो ये जो डीजी अपॉइंट किया जाएगा तो वो किस सर्विसेज से बिलोंग कर रहा होगा? तो वो हमारे पास ऑप्शंस हैं पुलिस सर्विस ओनली, पीएएस और पीएमएस, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो हमारे पास पीएएस और पीएमएस। यहाँ पे पीएएस स्टैंड फॉर है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड पीएमएस स्टैंड फॉर है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। अंडर हुज सुपरविजन डज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा वर्क? जो डीजी होगा वो किसकी सुपरविजन में काम कर रहा होगा? गवर्नर की, अथॉरिटी की, चीफ सेक्रेटरी की, सिलेक्शन पैनल की? तो अथॉरिटी की वो सुपरविजन में काम कर रहा होगा। What is the key function of the Director General of Punjab Enforcement and Regulatory Authority under the Act 2024? 2024 के इस पीरा के एक्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल के जो मेन की फंक्शंस हैं वो क्या होंगे? प्रेजाइडिंग मीटिंग्स, सेक्रेटरियल सपोर्ट, अपॉइंटिंग मेंबर्स, इशूइंग ईपीओज। तो सेक्रेटरियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा डीजी। From where does the DG of the Punjab Enforcement and Regulatory Authority derive his power under the Act 2024? 2024 के एक्ट के मुताबिक जो डीजी है उसको पावर जो होंगी वो कहाँ से आ रही होंगी? कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही होंगी, एक्ट और डेलीगेशन से आ रही होंगी, गवर्नर से आ रही होंगी, या सिलेक्शन पैनल से आ रही होंगी? तो एक्ट और डेलीगेशन से आ रही होंगी। जो पीरा का जो एक्ट है उसके अंदर जो डीजी की पावर्स लिखी गई हैं वही पावर्स होंगी, या कोई अथॉरिटी के अंदर अथॉरिटी की मीटिंग्स के अंदर कोई डिसीजन लिया गया है और वहाँ से कोई पावर्स उन्होंने दी हैं कि ये आपकी एक्स्ट्रा पावर्स हैं, तो वो डेलीगेट होके डीजी को मिलेंगी। हु अपॉइंट्स द अथॉराइज्ड ऑफिसर अंडर द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा एक्ट? अब जो पीरा एक्ट है उसके अंदर जो अथॉराइज्ड ऑफिसर है उसको अपॉइंट किया जाएगा, तो उसको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, चीफ मिनिस्टर, अथॉरिटी और डायरेक्टर जनरल? तो अथॉरिटी जो है वो अथॉराइज्ड ऑफिसर को
अपॉइंट करेगी। What is the minimum rank required for an authorized officer under the Punjab Enforcement and Regulatory Authority PIRA Act 2024? जो अथॉराइज ऑफिसर को अपॉइंट किया जा रहा है उसका मिनिमम रैंक क्या होगा? BS 17 का होगा, 18 का होगा, 19 का होगा, 20 का होगा। तो ये BS 18 का होगा। जो हमारा DG था वो BS 19 का होगा, ये उसके नीचे है BS 18 का होगा। Who recommends the budget estimates for the implementation of the Punjab Enforcement and Regulatory Authority Act 2024? पीरा का जो एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो बजट का एस्टिमेट होगा वो कौन रिकमेंड कर रहा होगा? चीफ मिनिस्टर, अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल, चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड। तो अथॉरिटी जो होगी वो इस बजट का एस्टिमेट फाइनल कर रही होंगी। According to the Section 10 of the Punjab Enforcement and Regulatory Authority PIRA Act 2024, which of these is not directly a function of authority? According to the Section 10 of the PIRA Act के जो 10 सेक्शन है उसके मुताबिक इनमें से कौन सा जो है वो अथॉरिटी का डायरेक्टली फंक्शन नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इशूइंग EPOs। EPOs जो है वो हमारे पास कौन दे रहा होता है? वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर दे रहे होते हैं। तो ये जो है ये डायरेक्टली किसका फंक्शन नहीं है? अथॉरिटी का फंक्शन नहीं है। According to the Section 10 of the Punjab Enforcement and Regulatory Authority Act 2024, the authority may delegate its power to whom? अब सेक्शन 10 के मुताबिक जो अथॉरिटी होगी वो जो अपनी पावर्स होंगी वो किसको डेलीगेट कर रही होंगी? चीफ मिनिस्टर को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को, DG, चेयरपर्सन और अथॉराइज्ड ऑफिसर को, एनी सिटीजन को। तो DG, चेयरपर्सन और अथॉराइज्ड ऑफिसर को जो है अथॉरिटी पावर्स जो हैं वो मखसूस कोई भी पावर्स एट द मोमेंट वो उनको असाइन कर सकती हैं। An authorized officer can be appointed under which section of the Punjab Enforcement and Regulatory Authority PIRA Act 2024? पीरा के एक्ट के 2024 के मुताबिक अथॉराइज्ड ऑफिसर जो होगा वो किस सेक्शन के तहत अपॉइंट किया जाएगा? वो सेक्शन 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो करेक्ट ऑप्शन है 10। जो अथॉराइज्ड ऑफिसर होगा वो सेक्शन 10 के तहत अपॉइंट किया जाएगा। The Director General of Punjab Enforcement and Regulatory Authority PIRA is appointed under which section of the act? आपने देख लिया कि अथॉराइज्ड ऑफिसर है वो किस सेक्शन के तहत अपॉइंट किया गया है, उसका प्रॉपर प्रोसीजर लिखा हुआ है। आप सेक्शन को रीड करेंगे तो जो DG है वो किस सेक्शन के तहत अपॉइंट किया जाएगा? सेक्शन 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो सेक्शन 8 के तहत DG को अपॉइंट किया जाएगा। कमेटीज अंडर द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2024 कैन बी कंस्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन? जो कमेटीज बनाई जाएंगी वो इस एक्ट के तहत किस सेक्शन के तहत बनाई जाएंगी? सेक्शन 6 है, 7 है, 9 है, 10 है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 9 के तहत कमेटीज जो हैं वो कंस्टिट्यूट की जाएंगी। द सिलेक्शन पैनल फॉर अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट मेंबर्स अंडर द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2024 इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? इंडिपेंडेंट मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा। उसको अपॉइंट कौन करेगा? एक सिलेक्शन पैनल बनाया जाएगा। अब सिलेक्शन पैनल जो बनाया गया है उसको कौन सिलेक्ट करेगा कि आप लोग हैं, आप लोगों ने इंडिपेंडेंट मेंबर्स को अपॉइंट करना है। तो ये जो है ये बातें जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स के बारे में है ये किस सेक्शन के अंदर लिखी गई हैं? तो ये सेक्शन 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो सेक्शन 5 के अंदर ये प्रॉपर प्रोसीजर है कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है। और ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर इस सेक्शन के सारे MCQs को डिस्कस भी किया है। Qualification and disqualification of independent members under the Punjab Enforcement and Regulatory Authority Act 2024 are mentioned under which section? जो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन है किसकी? इंडिपेंडेंट मेंबर्स की। तो वो किस सेक्शन के अंदर है इस एक्ट के तहत? सेक्शन 5, 6, 7, 8। तो ये सेक्शन 6 के अंदर रखी गई है। सेक्शन 5 के अंदर अपॉइंटमेंट्स थी और अगले में है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और डिसक्वालिफिकेशन क्या होती है। Who appoints the authorized officer under the Punjab Enforcement and Regulatory Authority? तो हमारे पास जो है अथॉराइज्ड ऑफिसर उसको अपॉइंट कौन कर रहा होगा? गवर्नमेंट करती है, चीफ मिनिस्टर करता है, अथॉरिटी करती है, DG करता है। तो अथॉरिटी जो है वो अथॉराइज्ड ऑफिसर को अपॉइंट कर रही होती है और ये सेक्शन 10 के तहत अपॉइंट होता है। Who can appoint employees of the Punjab Enforcement and Regulatory Authority? तो हमारे पास पीरा के अंदर जो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाएगा तो वो कौन अपॉइंट करेगा? चीफ मिनिस्टर, अथॉरिटी और DG, अथॉराइज्ड ऑफिसर, सिलेक्शन पैनल, गवर्नर। तो हमारे पास अथॉरिटी जो है वो एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकती है, DG कर सकता है या अथॉराइज्ड ऑफिसर। अंडर विच सेक्शन ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2024 कैन द अथॉरिटी रेगुलेट द एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़?
जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका डिसिप्लिन, उनकी एफिशिएंसी, उनकी अकाउंटेबिलिटी जो होगी वो किस सेक्शन के अंदर ये चीज़ें मेंशन है, सेक्शन 9 के अंदर, 10 के अंदर, 11 और 12 के अंदर। तो सेक्शन 11 के अंदर जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ इस अथॉरिटी के अंदर हायर किए जाएंगे उनकी इन सारी चीज़ों को इस सेक्शन 11 के तहत देखा जाएगा। कैन द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा हायर एम्प्लॉयज़ फ्राम अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब मुझे कह रहे हैं कि जो पंजाब इन्फोर्समेंट है उसके अंदर जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं वो क्या किसी और गवर्नमेंट के दायरे से हो सकते हैं? तो नो, यस ऑन डिप्यूटेशन, यस विद अप्रूवल, ओनली फॉर डीजी, तो यस ऑन डिप्यूटेशन। एम्प्लॉयज़ ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा आर अपॉइंटेड बेस्ड ऑन व्हाट? गवर्नमेंट रूल्स के तहत अपॉइंट किए जाएंगे, चीफ मिनिस्टर के डिसीजन के ऊपर, सिलेक्शन पैनल के, पब्लिक इलेक्शन। तो गवर्नमेंट के जो रूल्स होंगे उसके तहत पीरा के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो हायर किए जाएंगे। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड? अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बोर्ड्स बनाए जाएंगे तो उसका चेयरपर्सन कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होगा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। तो डिप्टी कमिश्नर जो होगा वो उसका चेयरपर्सन होगा। इन केस ऑफ इक्वल वोट्स इन द बोर्ड मीटिंग अंडर द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, हु एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट? हमने पहले अथॉरिटी की मीटिंग्स के अंदर भी ये चीज़ क्वेश्चन डिस्कस की है। अभी सेम है कि जब बोर्ड्स की मीटिंग हो रही होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, वहाँ पे किसके पास ये इख्तियार है कि वो वोट कास्ट करेगा? सेक्रेटरी करेगा, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी करेगा, चेयरपर्सन करेगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर करेगा। तो यहाँ पे भी चेयरपर्सन जो होगा वो कर रहा होगा। Who is responsible for maintaining records and providing secretarial support to the board under the Punjab Enforcement and Regulatory Authority Act? अथॉरिटी का जो एक्ट है उसके मुताबिक जो बोर्ड्स की मीटिंग्स हो रही होंगी उसका जो रिकॉर्ड्स होगा वो कौन मेंटेन कर रहा होगा? चेयरपर्सन, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होगा वो उस चीज़ को मेंटेन कर रहा होगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2024 इज द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा के एक्ट के किस सेक्शन के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बोर्ड बनाए जाएंगे वो किस सेक्शन के मुताबिक बनाए जाएंगे? सेक्शन 10, 11, 12, 13। तो सेक्शन 12 में लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बोर्ड बनाए जाएंगे वो कैसे बनाए जाएंगे। अंडर सेक्शन 13 ऑफ द पीरा एक्ट हु इज एम्पावर्ड टू फॉर्म कमिटीज? अब सेक्शन 13 के अंदर लिखा हुआ है कि ये किसको एम्पावर किया गया है कि वो कमेटीज़ को तश्कील दे सकता है? अथॉरिटी को, बोर्ड को, गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट जनरल को, सॉरी डायरेक्टर जनरल को। तो हमारे पास ये चूँकि बोर्ड लेवल के ऊपर बात आ गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बात आई हुई है तो हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 13 के अंदर लिखा हुआ है कि जो कमेटीज़ होंगी वो बोर्ड जो है वो तश्कील दे सकता है। तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हमने पूरे एक्ट के एमसीक्यूज़ वहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। आप आराम से वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आप लोग अपनी पूरे इस पीरा का जो एक्ट है उसके 100 अबव एमसीक्यूज़ हमने लिस्ट डाउन करके दिए हुए हैं जिसमें हर सेक्शन को हमने टच किया हुआ है। तो आप वहाँ से कम्प्लीटली इसको वॉच भी कर सकते हैं।